अमृत काल मतलब होता है कि सब कुछ अच्छा। और एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री पद को एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब अनपढ़ आदमी शासन नहीं चला सकता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि एक पूर्व आईपीएस, जिसने आईपीएस की नौकरी की है, जिसने खुफिया एजेंसी में काम किया है, वो अगर अनपढ़ वाला काम करे तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने ठीक वैसा ही काम किया है, बिल्कुल वैसा काम किया है जिसे सुनकर हर कोई भौचक्का है, पूछ रहा है कि पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है। आप राज्यपाल हैं, आपको पता है कि राज्यपाल कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही काम करता है। मंत्रियों की नियुक्तियों का जो अधिकार होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। उनकी सिफारिश पर आप किसी को बर्खास्त करते हैं या किसी को अपॉइंट करते हैं। लेकिन कल एक ऐसा काम किया है तमिलनाडु के राज्यपाल ने, जिससे ये सवाल खड़ा हुआ है कि एक पढ़े लिखे पूर्व आईपीएस अफसर ऐसी गलती क्यों करता है? क्यों करता है ऐसी गलती? तमिलनाडु में एक मंत्री हैं, अभी हाल ही में ईडी ने उनको छापेमारी की, उनको जेल भेजा, उन पर केस मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त वो ईडी के हिरासत में है, जेल में है, और जेल में रहते हुए स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, इलाज करा रहा है। ऐसे मंत्री को लेकर के तमिलनाडु के राज्यपाल ने, जो आर.एन. रवि साहब है, उन्होंने अचानक राजभवन से एक पत्र जारी करता है कि इनका मंत्रिपरिषद में रहना गवाहों को प्रभावित करना होगा, इसलिए लिहाजा अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाता है और इसकी सूचना एक मुख्यमंत्री को भेजी जाती है। जैसे ही ये सूचना आती है, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। M.K. स्टालिन, जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम लोग इसकी संवैधानिक चुनौती देंगे। लेकिन सवाल चुनौती देने का नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर ऐसी गलती क्यों करता है? हालांकि 2 ही 3 घंटे के बाद गृह मंत्रालय से जब उनको डांट पड़ी होगी, जब उनके इस कार्य को लेकर के माथापच्ची किया गया होगा, तो पता चला कि ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। लिहाजा 3-4 घंटे के अंदर में पुनः एक पत्र जारी करते हैं राज्यपाल आर.एन. रवि साहब कि नहीं, अभी जो हमने पत्र जारी किया था उसको हमने वापस ले लिया है और हम इस संबंध में अभी भी जो राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनसे सलाह मशविरा करेंगे। बताइए, ये हो रहा है देश की राजनीति में अमृत काल के दौर में। ये आर.एन. रवि साहब वही व्यक्ति हैं जो इसके पहले नागालैंड में शांति के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके मुख्य वार्ताकार थे। वहां भी उन्होंने क्या किया था, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें छेड़छाड़ कर दी थी। लिहाजा नागालैंड का जो ग्रुप है वो इनसे नाराज हो गया था और संसद की जो कमेटी है उसको जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भी छेड़छाड़ की गई थी। लिहाजा केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको नागालैंड से हटा करके तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया। अब एक और किस्सा सुनिए। आर.एन. रवि साहब है तो पूर्व आईपीएस, लेकिन इनकी रगों में पूरी तरह से राजनीति बसी हुई है। वो इसके पहले भी, जनवरी में भी, जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था सत्र में, वहां पर जो विधानसभा की जो सत्र बुलाई जाती है तो पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है और वो जो अभिभाषण होता है वो मंत्रिपरिषद उसको तैयार करता है, आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। ठीक ऐसा ही काम राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता है। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि सरकार उसको लिखती है, उसी सरकार के लिखे हुए पत्र को राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अभिभाषण में पढ़ता है। लेकिन उन्होंने जब तमिलनाडु विधानसभा में अभिभाषण दे रहे थे तो उन्होंने कई शब्दों को उन्होंने अपने मन से हटा दिया, यहां भी विवाद खड़ा हो गया था। इसके अलावा आर.एन. रवि साहब अचानक वो बोलते हैं कि तमिलनाडु में नाडु शब्द को हटाया जाना चाहिए। अब बताइए, आप राज्यपाल हैं, आप केंद्र के प्रतिनिधि हैं, आपका काम है राज्य के
राज्य सरकार के कामकाज का रिपोर्ट तैयार करके देना, न कि राजनीति करना। अब तमिलनाडु के नाम में नाडु होगा या तमिल संगम होगा, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? भाई सवाल बिल्कुल साफ है कि एक राज्यपाल का काम क्या होता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये राज्य सरकार गलत काम कर रही है, तो राज्य सरकार गलत काम कर रही है तो उसके जो विरोधी पार्टी है वो उसके लिए है, वहां पर चुनाव होगा, उसको जीत मिलेगी, वो फिर सरकार में आएगी। सरकार बनाने का और सरकार चलाने का जिम्मा राज्यपाल को तो नहीं दिया गया है। लेकिन अपने देश में इस वक्त जो काम हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक बात है। अभी आपको याद होगा कि अभी कर्नाटक में वहां पर अन्न योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने मांगा था मोदी सरकार से कि आप हमको चावल दीजिए, हम उसका भुगतान करेंगे। लेकिन वहां भी मोदी सरकार ने वो चावल देने से इनकार कर दिया। लिहाजा कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि जो हमने चुनावी वादा किया था कि हम हर घर को 5 किलो या 10 किलो अनाज देंगे, चावल देंगे, उसके बदले में उनको पैसा दिया जाएगा। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में जो टकराहट है वो ऐसे ही पढ़े लिखे और अनपढ़ टाइप के व्यक्तियों से हो रहा है। हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई संशय या उसमें कोई शक की जगह नहीं है। स्पष्ट है कि राज्यपाल का काम होता है राज्य सरकार के बनाए गए मसौदे के हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि राज्य सरकार गलत काम कर रहा है तो आप रिपोर्ट बना करके आप केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेंगे, वहां से फिर कार्रवाई जैसी होगी फिर होगा। तो तमिलनाडु के राज्यपाल रवि साहब, RN रवि साहब जो है वो है तो बेसिकली पूर्व IPS। हमने उनकी जीवनी जब उनका खंगालना शुरू किया कि आखिर RN रवि साहब क्या है, तो पता चला कि वो तो बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं और IPS बनने के पहले पत्रकारिता का कीड़ा भी उनमें था। कुछ दिनों उन्होंने पत्रकारिता भी की थी। तो जाहिर सी बात है, एक पत्रकार रहा हुआ व्यक्ति, पत्रकारिता किया हुआ व्यक्ति और IPS जैसे अहम पदों पर रहने वाला व्यक्ति अगर जानबूझकर संविधान के साथ खिलवाड़ करता है तो ये अमृतकाल का एक तरह से अपमान है। अमृतकाल में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।